ओम शांति। समय प्रमाण बीके के लिए शिव बाबा बार बार अनेक मर्यादाओं का अटेंशन दिलाते हैं। ऐसे ही स्वच्छता के लिए बाबा कहते संसार में सभी जगह स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ रही है। समय प्रति समय अभियान भी निकाले जाते हैं। परिवार, समाज सभी को यह अटेंशन खिंचवाया जाता है। स्वच्छता के प्रति बच्चों को शिक्षित करो। स्कूल कॉलेजों में भी जागरूकता कराई जाती है। फिर भी प्रदूषण फैलता जा रहा है। इसके ऊपर अनेक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस आदि भी होते रहते हैं। इसमें कई अवार्ड भी प्राप्त करते हैं। यह सिलसिला कुछ समय चलता है, फिर रुक जाता है, क्योंकि बाहरी स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक स्वच्छता है। जितना ज्यादा बाहरी स्वच्छता के ऊपर सभी का अटेंशन है, इसके साथ साथ ही इससे भी ज्यादा आंतरिक स्वच्छता के ऊपर ध्यान खिंचवाना चाहिए। वर्तमान समय कितने प्रकार का प्रदूषण है वह तो हम सभी जानते ही हैं। यही प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या का कारण है। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव है शारीरिक बीमारी के रूप में, मानसिक बीमारी के रूप में, और इससे भी ज्यादा तो वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। यह विषय बहुत बड़ा है। हम सबका थोड़ा सा प्रयास एक कदम का बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। समय की यही पुकार है कि स्वयं में परिवर्तन लाओ। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, उनसे अपने आप को कैसे सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ्टी दे सकें। ऐसे महान कार्य की अब समय प्रमाण जिम्मेवारी उठाओ। शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान दो। हम सबका अनुभव तो है ही। जब स्नान करके तैयार होते हैं तो उस समय किस प्रकार की महसूसता आती है, दूसरे भी किस प्रकार का अनुभव करते हैं। शारीरिक स्वच्छता भी दिव्यता को प्रकाशित करती है। अस्वच्छता ही अशुद्धता का निर्माण करती है। जहां भी रहते हैं वहां घर, आंगन, आसपास स्वच्छता है तो शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का वायुमंडल होता है। वहां के बड़े छोटे सभी के विचार और आचरण भी अच्छे होते हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। जहां गंदगी, कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है वहां के वायुमंडल में नकारात्मक वाइब्रेशन समाया होता है। इसी कारण वहां के लोग विचार भी अच्छे नहीं वहां के लोगों के विचार भी अच्छे नहीं होते। वहां ज्यादा समय रहना भी पसंद नहीं करते। बाहर के प्रदूषण के सभी अनुभवी हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है, पर मन की स्वच्छता को भी यथार्थ रीति जानना चाहिए। समाज की ओर एक दृष्टि डालते हैं तो यही मालूम पड़ता है कि व्यसन, विकार, वासना में डूबे हुए इंसान अधीन हो गए हैं। अधीनतावश जो भी संकल्प, बोल और कर्म करते उसमें नकारात्मक वाइब्रेशंस आ जाता है। अशुद्ध खान पान भी मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वयं के प्रति भी हीन भावना
दूसरे के प्रति भी ईर्षा, द्वेष और नफरत के ही विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इसका सीधा असर वायुमंडल पर पड़ता है। यह शरीर हमारे विचारों से ही चलता है। यह 5 तत्वों का बना शरीर, 5 तत्वों के बने शरीर में विराजमान आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन में जिस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार के विचारों से विद्युत अर्थात ऊर्जा समूचे शरीर में फैलती है। शरीर का कनेक्शन 5 तत्वों और ग्रह नक्षत्रों के साथ है। इसलिए मौसम में जब बदलाव आता है तो सीधा इफेक्ट हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। जिस प्रकार के विचारों को निर्माण करते हैं, रिटर्न में वही विचार हमारे पास लौटता है। हाँ, वापस आने में समय लग सकता है, लेकिन आते जरूर हैं। जिस प्रकार के विचारों को जन्म दिया है, उसी प्रकार का फल अर्थात परिस्थितियां निर्माण होती हैं। जीवन में दुख, अशांति, भय, अनिद्रा, चिंता, शोक और उदासी आदि आदि जो भी हैं, उनका कारण दूसरे नहीं है, हम स्वयं ही हैं। यही वास्तविक सत्य। यदि सत्य को स्वीकार कर लिया तो जीवन का जो शेष समय बचा है, अपने विचारों में परिवर्तन लाकर जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। विचार में ही यह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकता है। मन की स्वच्छता अर्थात विचारों का शुद्धिकरण। व्यर्थ सोचना भी अशुद्धता है। जिस प्रकार के विचार होंगे, उसी प्रकार का वायुमंडल बनता है। यदि मन में स्वच्छता आ जाए तो आज का जो यह नारा है स्वच्छता का, उसके लिए जागरूकता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन स्वच्छ हो जाए तो अस्वच्छता रह ही नहीं सकती। मन में मलिनता है और तन को स्वच्छ कर भी लिया तो सिर्फ दिखावा मात्र ही रह जाएगा। घर, समाज और देश को अध्यात्म की ऊंचाई में ले जाना चाहते हैं तो विचारों का शुद्धिकरण करें। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे, कल्याणकारी होंगे, तो चारों ओर वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। हर ओर से स्वच्छता, पवित्रता, सकारात्मकता और पॉजिटिविटी हमें अनुभव होगी। हम आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जैसा कि कहा भी जाता है, जैसा मन वैसा तन। तो जब हमारा मन स्वच्छ होगा तो शरीर भी स्वच्छ होगा। हम अनेक बीमारियों से, भय, चिंता, अशांति से स्वयं को मुक्त रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।